मर चुके हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए 50 गज 25 गज 100 गज जमीन नहीं है। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं कि अल्लाह रखा INA मार्केट और एक वाल्मीकि समाज के प्रधान थे। 1971 की बात है, जब वो इंदिरा जी के पास गए कि इंदिरा जी हमारे लोग जानवरों जैसी जिंदगी झुग्गी झोपड़ियों में व्यतीत कर रहे हैं, हमें भी जगह दी जाए। तो इंदिरा जी ने जवाब दिया कि जमीन कोई रबड़ थोड़ी है जो मैं बढ़ा दूं। लेकिन उन दोनों भाइयों ने, एक धोबी समाज से था, एक वाल्मीकि समाज से था, दोनों ने योजना बनाई कि हम आंदोलन करेंगे और उन्होंने दिल्ली के VIP एरिया की लेटरें जाम कर दी। तो इंदिरा जी ने उन दोनों प्रधानों को बुलाया और कहा कि हमने जमीन एक्वायर कर ली है, आप लोगों को जमीन देंगे। तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बच्चा रोता नहीं है जब तक मां दूध पिलाती नहीं है। यदि आप अपने दुख को एहसास नहीं कराओगे, इस समाज को एहसास नहीं कराओगे, जगह जगह आंदोलन नहीं करोगे, अधिकार मांगोगे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा, हक मांगने से नहीं मिलते हैं, हक छीने जाते हैं। अगर हम छीनना नहीं जान पाए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही संत रविदास, संत कबीरदास, महात्मा बुद्ध, जितने भी महापुरुष आए, मानवर कांशीराम, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, सब लोगों ने एहसास किया कि हमारे समाज को गुलामी से बदतर इस देश का संविधान क्या कहता है। भारत में जब भुखमरी हुई, एक बात याद आ गई, जब भुखमरी हो गई, अन्न नहीं था, तो अमेरिका से लाल ज्वार, लाल गेहूं आया था जो खाया नहीं जाता था। उस जो जानवरों को वो खिलाते थे वो हमें दिया था। तब इंदिरा जी की सरकार थी, उन्होंने तुरंत वैज्ञानिकों को बुला करके पूसा इंस्टीट्यूट का गठन किया और इस देश में हरित क्रांति हुई। आज हम इतना अन्न उपजाते हैं कि हम दुनिया को खिला सकते हैं। लेकिन एक चीज इन सरकारों ने नहीं की, वो क्या नहीं किया? शैक्षिक क्रांति। हरित क्रांति तो इसलिए की कि भूखे मरने लग गए, लेकिन शैक्षिक क्रांति क्यों नहीं की? क्योंकि इनको सस्ते मजदूर चाहिए, इनको सस्ते बर्तन धोने वाली औरतें चाहिए, इनको सस्ते मजदूर चाहिए। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यदि मनुष्य से 8 घंटे से ज्यादा काम लिया जाए तो वो घर को नहीं संभाल सकता। लेकिन ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म के नाम पे आई, उसने 12 घंटे की मजदूरी, 12 घंटे काम करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया, श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया। उससे फर्क क्या पड़ा? यदि आप 12 घंटे किसी की मजदूरी करेंगे, 1 घंटा आने जाने में लगेगा, 1 घंटा खाने पीने में लगेगा, तो 12 4 कितने हो गए? 16 घंटे। 16 घंटे यदि आपसे काम लिया जाएगा तो आप कब सोएंगे, कब बच्चे को स्कूल भेजेंगे, कब क्या करेंगे? ये आपको मैं उसी तरह से उदाहरण देता हूं कि समुद्र में मछलियां आजाद होती हैं, समुद्र में मछलियां आजाद होती हैं, लेकिन मछुआरा जब जाल फेंकता है तो मछलियां उसमें फंस जाती हैं और मर जाती हैं। इसी तरह की नीतियां इस देश में बन रही हैं। अगर इन नीतियों का आप लोगों ने विरोध नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से हर तरह से कमजोर हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को इन महापुरुषों को पढ़ना चाहिए और जो हमारे सम्मानित साथी बैठे उनको सुनना चाहिए। मैं अपनी बात को विराम देते हुए क्षमा चाहूंगा, कोई मेरे से गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही अच्छे प्रवचन रखे और उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो नेक्स्ट हमारे नेतागण होंगे उनसे गुजारिश है कि टाइम को विश्राम देते हुए अपनी बातों को कम से कम समय में फ्रेम बना दें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो नाम है वो है आपका राजू गौतम जी, जो दिल्ली प्रदेश के बहुजन वॉलंटियर फोर्स के संयोजक, उनसे मैं गुजारिश करूंगा आकर हमारी माताएं बहनें और इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागणों के सामने